अगर गैस सावंत साहब चार्ट खोलिए। हर्षदा क्या अपडेट्स? आशीष, आपको याद होगा कंपनी ने कहा था कि वो अपने बिजनेस को अब डीलेवरेज करना चाहेंगे, गैस के बियॉन्ड देख रहे हैं, रिन्यूएबल साइड पर देख रहे हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उस लिहाज से इन्होंने एक जेवी साइन किया है। आईबीसी नाम की एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, और दोनों कंपनियां मिलकर दरअसल लिथियम आयन सेल्स भारत में मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देंगे। ये एक जेवी रहेगा जिसमें 60% हिस्सेदारी आईबीसी की रहेगी, 40% हिस्सेदारी एमजीएल की रहेगी। एमजीएल करीब करीब 230 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। बेसिकली बैंगलोर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट गीगा फैक्ट्री तैयार की जाएगी जहां पर एनएमसी लिथियम आयन सेल्स जो खासतौर से भारतीय मार्केट के लिए तैयार होंगे वो दरअसल मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से आती है। देखते हैं बाजार इस नॉन कोर में डिवर्सिफिकेशन कर रही। खैर कंपनी ने कहा था, कैसे लेता है अब देखना पड़ेगा। पिटे हुए स्टॉक्स ऑलरेडी हैं सारे गैस वाले, जब से वो गैस आवंटन वाला अपडेट आया था। सावंत साहब प्लेस्ड कैसा है? तेजी का मन करोगे या चार्ट्स वीक ही हैं? तो आशीष जी, दो तरीके से सलाह दूंगा। एक तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे रिस्क कम है, करीबन 1390 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो किसी भी वजह से 1420 1425 में मिले तो 1390 क्लोजिंग बेसिस लगा के आप एक पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिस के लिए आपको अवॉइड करना होगा जब तक कि ये स्टॉक कम से कम 1460 1465 के जोन के ऊपर क्लोज ना हो। क्लोजिंग बेसिस अहम होगा, तब तक मुझे लग रहा है कि हर रैली बेची जाएगी। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली 1420-25 में ऐड करके 1390 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स के नंबर्स आए भाई कई सारे कैश के। हर्षदा कौन कौन से और कैसा रहा सरकारी कंपनियों का परफॉर्मेंस? कोची शिपयार्ड प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट है आशीष, सिर्फ 4% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू भी आप देखिएगा 13% बढ़कर आया, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उस लिहाज से चिंता है। इनके दोनों बिजनेसेस शिप मेंटेनेंस और बिल्डिंग में दबाव देखने को मिला है। एनएचपीसी के केस में मुनाफा 41% घटा, रेवेन्यू बहुत फ्लैट है, 4% की ग्रोथ है, यहाँ पर भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन रहा है। इरकॉन का परफॉर्मेंस वर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी में 17-18% की गिरावट, 19% आय घटी है। मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दिए, करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट तक का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है पीएसयूज में। मैं बाकी नंबर्स भी आपके सामने पेश कर रही हूँ। एमक्योर फार्मा रीसेंट लिस्टिंग बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है, 38% मुनाफे में ग्रोथ, आय करीब 20% बढ़ी है, मार्जिन्स 19% के आसपास रहे हैं, 80 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन है। इमामी के केस में 19% मुनाफे में ग्रोथ, आय करीब 3% बढ़ी है, मार्जिन्स में इजाफा देखने को मिला है, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 1-1.5% के आसपास की रही। जीएसपीएल पर अगर आप ध्यान देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आए दोनों में दबाव देखने को मिला है, मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए, 21% के 17.5% के रह गए। और आईटीडी सीमेंटेशन जो स्टॉक वैसे भी आजकल फ्लेवर में है, वो एक्विजिशन के चलते 23% की आय में बढ़त, 34% मुनाफे में ग्रोथ है, और यहाँ पर मार्जिन्स आप कह सकते हैं हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए करीब 70 बेसिस पॉइंट तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। सरकारी के नंबर्स बिगड़ रहे हैं।